and welcome. One of the biggest battleground states in the Lok Sabha elections of 2024 is Telangana. This is where the BJP is hoping to increase its tally substantially and gain at the expense of the BRS and the Congress. The one man standing against that effort is the Chief Minister of Telangana, Revant Reddy, who's now joining us on India Today. Thank you very much, Revant Reddy, for joining us. Is this really the battle of 2024, a battle between Revant Reddy and Narendra Modi in Telangana? नहीं नेशनल इलेक्शन में राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, तेलंगाना में आए तो किशन रेड्डी वर्सेस रेवंत रेड्डी कि लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल है। मैं प्राइम मिनिस्टर से मुझे क्या लेना देना है, मेरा डोमेन में कोई है, उन्हीं नेता से मेरा टक्कर है। पर आपका प्राइम मिनिस्टर से क्या रिश्ता है, इस पे काफी स्पेकुलेशन चलती रहती है। आप उनको बड़ा भाई बोलते हो, तो क्या आपने इक्वेशन फॉर्म किया बड़ा भाई और छोटा भाई के बीच में? नहीं, ये लोग कुछ लोग गलत फहमी फैलाने के लिए कोशिश कर रहा है। When Prime Minister was visiting Adilabad district in Telangana, ऑफिशियल प्रोग्राम था वो, तो ऑफिशियल प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम वो प्राइम मिनिस्टर पोजीशन पे इधर आया था। मैं मुख्यमंत्री के पोजीशन से वहाँ पर उनको रिसीव किए। वहाँ पर बात किया था, मैं यूनियन ऑफ इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो जितने सारे हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री से सबके लिए प्राइम मिनिस्टर इज अ बिग ब्रदर। तो मैं वो बात कहा था, यू हैव टू बिहेव लाइक एन बिग ब्रदर, यू हैव टू सपोर्ट स्टेट्स, वेयर एज तेलंगाना प्राइम मिनिस्टर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में बहुत बार कह चुका है। तो 5 मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैदराबाद ऑल्सो वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटी। I have requested Prime Minister that time metro rail, Musi riverfront development and ITIR corridor, other investments to Telangana। तो वो समय पर मैं ये बात कहा कि आप 13 इयर्स मुख्यमंत्री थे, 10 साल प्रधानमंत्री थे, तो तेलंगाना अगर डेवलप हो गया, तेलंगाना इकोनॉमी इंक्रीज हो गया, तो आपके 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को मदद मिलने वाले। इसीलिए आप जितने भी हमारे परमिशन पेंडिंग है वो तुरंत देने के लिए और बजट सैंक्शन के लिए मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया था। मगर उसमें से कुछ लोग जानबूझकर आप बड़े भाई बोल के मैं कहा ना, वो कट एंड पेस्ट में ले जाके अभी देखो कांग्रेस मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बड़े भाई कहा। इसमें क्या गलत है? एक मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री को बड़े भाई कहा तो गलत क्या है उसमें? नहीं, मैं असुद्दीन ओवैसी का भाषण सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि मैं रेवंत रेड्डी को चैलेंज करता हूं कि वो बोले कि वो एबीवीपी से नहीं है, संघ से नहीं है। उन सबको तो लग रहा है कि आप कांग्रेस छोड़ के इलेक्शंस के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लोगे। राहुल, वो मेहनत करने का जरूरी नहीं है। मैं खुद जिस दिन कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने के लिए राहुल जी से मिला था, आई हैव टोल्ड हिम, बस माय बैकग्राउंड इज विद्यार्थी परिषद, माय स्टूडेंट एक्टिविटीज में वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन विद्यार्थी परिषद एक्टिविटीज। आफ्टर दैट आई वेंट टू बिजनेस, after that I have got elected independent ZPTC, independent MLC, then I have joined in Naidu party, after that I have joined in Congress. So this is open book, किसी ने कुछ रिसर्च करके कुछ बोलने का जरूरी नहीं। मुझे पूछे तो मैं बोलता हूँ ना। तो विद्यार्थी परिषद में रहा तो मैं जिस दिन कांग्रेस में ज्वाइन हुआ था उसी दिन बीजेपी में ज्वाइन होता था ना। वो चैलेंज करें कि आप बोलो कि आप आरएसएस से आपका कोई कनेक्शन नहीं है। अरे वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कासिम रिजवी से उनका क्या रिश्ता है, मैं बार बार थोड़ी पूछा हूँ उनको। वो एमआईएम शुरुआत किया था कासिम रिजवी, वो यहाँ के जनता के खिलाफ जितना ये करना था वो किया था। तो मैं विद्यार्थी परिषद आइडियोलॉजी से आज कांग्रेस आइडियोलॉजी गांधी नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ। मुझे अप्रिशिएट करना, क्योंकि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इधर रहकर केंद्र में बीजेपी सरकार रहा तो भी मैं ये वर्टिकल पूरा छोड़ दे के राहुल गांधी नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो इस देश के लिए, इस जनता के लिए रक्षा है कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार। इसीलिए मैं विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट होकर भी मैं कांग्रेस परिवार के साथ काम कर रहा हूँ। तो मुझे आप लोग सब अप्रिशिएट करना। भाई सोशलिस्ट फैब्रिक में रेवंत रेड्डी जी अच्छा काम कर रहा है, ये कम्युनल फैब्रिक छोड़ दिया, ये लाइन लेकर मुझे अप्रिशिएट करना। मुझे क्यों दबाने के लिए, नहीं तो बार बार ऐसा कमरे में बंद करने के लिए क्यों कोशिश? आपका कोई प्लान नहीं? आप बोल रहे हैं कि एकदम अफवाह फैला रहे हैं आपके दोस्त। भाई अभी लोग जो बोल रहा है मैं खुश हो जाता रहता हूँ, क्योंकि हर आदमी उनका
बेट एंड बटर रेवंत का नाम है, वो असद हो, केसीआर हो, बीजेपी हो, तो तेलंगाना में कोई भी राजनीति में सर्वाइवल होना है तो मेरा नाम लेना ही पड़ता। तो मेरा नाम लिए तो मुझे अच्छा ही लगता है, उसमें क्या है। मैं क्या है, राहुल गांधी जी को पता है, सोनिया गांधी जी को पता है, खड़गे जी को पता है मैं कैसे आदमी हूँ, क्या कर सकता हूँ। जिस दिन मैं कांग्रेस में ज्वाइन हुआ था तब हाल क्या था, आज मुझे क्या पोजीशन मिला है। तो मैं किस लिए मैं मोदी जी से जोड़ने का सोचता हूँ, क्या क्या कम है इधर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भी तेलंगाना में आते हैं बहुत अटैक कर रहे हैं आप गवर्नमेंट के ऊपर, कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी आया और करप्शन आ गई। उन्होंने बोला कि वो फिल्म आई थी RRR, आजकल RR टैक्स है। उन्होंने बताया नहीं RR, लेकिन क्लियर हो गया कि रेवंत और राहुल का टैक्स है करप्शन का। तो कह रहे हैं कांग्रेस इज बैक, करप्शन इज बैक। तो मैं मोदी जी से एक्सपीरियंस एंड एज वाइज इज नेक्स्ट लेवल आदमी है। जब ये बात जो बात कह रहा है तब उनके अगल बगल में कौन बैठा हुआ था। लिक्कर स्कैम में जो लोग कंपनी से है वो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए आपको, जहां पर गया भाषण दिए, अजित पवार को बगल में बिठा लिए। कर्नाटक में गया जो भाषण दे रहा है देवगौड़ा कुमारस्वामी को साथ में बिठा लिए। आप असम गए हेमंत बिश्व शर्मा को साथ में बिठा लिए, नवीन जिंदल को आप साथ में बिठा लिए। मतलब हाईएस्ट चार्जेस हु आर फेसिंग करप्शन, तो वो लोग सब आपके मंच पे आपके अगल बगल में चार चार कुर्सी में वही लोग बैठा हुआ है। मोदी जी करप्शन के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर सचमुच मोदी जी करप्शन को कुछ कम करना है, करप्शन अगर इरेडिकेट करना है, तो पहले उनके अगल बगल में जो लोग हैं उनको जेल को भेजना है। मगर जब अपोजिशन में रहते ये सब चार्जेस लगाते, जब उनके पार्टी में आ गए तो वॉशिंग मशीन में पूरा साफ वॉशिंग में हो जा रहा है, निरमा वॉशिंग पाउडर जैसा। तो ये इसीलिए मोदी जी बात को लोग यकीन करना छोड़ दिए, क्योंकि बोलने का लगे करने का लगे, ये किसी नेता के लिए ठीक नहीं है। हाल ही में एक बड़ा विवाद हुआ, होम मिनिस्टर अमित शाह का एक फेक वीडियो आया। कुछ ने कहा डीप फेक है, लेकिन फेक तो वो था ही। उसमें कुछ चीजें कही गई जो होम मिनिस्टर ने नहीं की, काट जोड़ के कहा, जोड़ा गया उसको। आप पे आरोप लग रहा है कि आपके लोग और आप खुद उसमें इन्वॉल्व थे। इसमें कितनी सच्चाई है? आपको तो दिल्ली पुलिस ने केस भी रजिस्टर किया है, दिल्ली पुलिस की टीम भी तेलंगाना आई हुई है। तो मैं राहुल यहाँ पर कैसे इंस्टीट्यूशन को बीजेपी मिसयूज करे, मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। इससे पहले ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल करते थे, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इज कंप्लेनेंट इज MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। भाई राजनीति में किस नेता के खिलाफ, किस नेता या कुछ पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कुछ पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविटी की है तो पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी वर्कर हैज टू कंप्लेन। मगर whereas in this case MHA has given a complaint to in the police station, तो यहाँ पर ऑलरेडी बीजेपी नेता लोग कंप्लेंट भी दे चुके हैं, साइबर क्राइम में FIR भी हो गए, कुछ बंदों को अरेस्ट भी किए, वो लोग बेल भी ले लिए, उसके बाद दिल्ली में FIR किए। तो यहाँ पर मुझे जो इलेक्शन कैंपेनिंग जो तरीका से मैं कर रहा हूँ, मुझे रोकने के लिए FIR भी बनाए, दिल्ली भी बुलाए। तो ये ऐसे छोटे छोटे कामों से राजनीति में रिजल्ट नहीं आने वाले। लोग समझदार है। आप समन के लिए जाओगे दिल्ली? सिटिंग चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का दिल्ली पुलिस के पास कब जाने वाला है? वो अभी सोचेंगे, अभी 13th पोलिंग होने दो, उसके बाद मैं लीगल टीम को कंसल्ट करके उसके आगे क्या करना है। ऑलरेडी तेलंगाना हाई कोर्ट हैज गिवन सम डायरेक्शंस टू डिपार्टमेंट्स, तो वो भी लीगल एग्जामिन करना है। उसके बाद मैं सोचता हूँ को जाना या नहीं जाना, अगर गया तो कौन सी तरीका से जाना है, सब सारे मैं सोच के बोलता हूँ। नो, पर जो स्पेसिफिक चार्ज है, जब दिल्ली पुलिस आपसे पूछती है रेवंत रेड्डी जी की क्या होम मिनिस्टर अमित शाह के जो बयान था उसको काट मरोड़ कर जिस तरीके से पेश किया गया, उसमें क्या आपके और आपके लोगों का इन्वॉल्वमेंट था? राहुल, वो वीडियो में क्या है मैं नहीं देखा। मैं कुछ चार्ज लगा रहा हूँ मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ, अमित भाई के खिलाफ। ये लोग अगर बीजेपी इस बार आए तो बीजेपी इसीलिए इस बार 400 पार क्यों कह रहे हैं? संविधान को बदलने के लिए कह रहा है, रिजर्वेशन रद्द करने के लिए कह रहा है। ये लोग SC, ST, BC रिजर्वेशंस रद्द करने वाले हैं। उसके लिए मैं 2 एग्जाम्पल्स बोलता हूँ। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान को बदलने के लिए कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जस्टिस वेंकटाचलैया कमीशन। दैट इज
फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर, 1881 से लेकर जनगण होता था। ब्रिटिशर 60 years, every 10 years they have done जनगण। आफ्टर डेमोक्रेसी ऑल्सो वी हैव डन 70 years। मगर 2021 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जनगण बंद कर दिए। क्यों? इन लोगों को पता है जन जन के साथ साथ कुलगन भी हो जाएगा, मतलब कास्ट सेंसस भी हो जाएंगे। कास्ट सेंसस एक बार होते, रिजर्वेशन 50% कैप निकालने वाले कांग्रेस पार्टी। हम लोग इलेक्शन में वादा किए थे, हम तेलंगाना में शुरू किए, बिहार में तो कंप्लीट किए, राजस्थान में कंप्लीट किए, अभी नेशनल एजेंडा भी हम लोग यही नहीं, पर ये आप बार बार चार्ज लगा रहे तो हैं। इसीलिए ये जनगण नहीं किए कि ये SC ST BC रिजर्वेशन रद्द करने वाले। तो हम सीधा मैं चार्ज कर रहा हूँ, मैं किसी फेक वीडियो बनाने का क्या जरूरत है? आई हैव मेड इन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन पब्लिक डैश। तो मेरा बयान सीधा सीधा है, मैं किसी का सहारा लेने का क्या जरूरत है मुझे?